आजाद कश्मीर इलेक्शन ने हलीफ जमातों को हरीफ बना दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। बिलावल भुट्टो का नून लीग के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा, मुस्लिम लीग नून की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। मेरा मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए बस इतना पैगाम है कि आपको आवाज सुनाई दे रही है, जरा गौर से सुने। इलेक्शन को धांधली ज़दा करार देते हुए कहा, मीरपुर और मुजफ्फराबाद में चोरी की गई सीटें वापस लूंगा। आजाद कश्मीर के इलेक्शन साफ शफाफ नहीं थे, ये धांधली गोली और कातिल इलेक्शन थे। पूंछ वालों मैं आ रहा हूँ, आप तैयारी करें। हक के हाकिमियत, हक के मलकियत और हक के रोजगार के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। ये तहरीक अब कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों तक महदूद नहीं रहेगी। हक के हाकिमियत, हक के मलकियत और हक के रोजगार की तहरीक को पूरे पाकिस्तान में चलाऊंगा। कश्मीर के अवाम हकूक की जद्दोजहद जारी रखेंगे। बिलावल भुट्टो को आखिरी बॉल तक लड़ाई करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर में अपोजिशन का किरदार निभाएगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, हुकूमत को कोई डेडलाइन नहीं दी गई। पीपल्स पार्टी अपने लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए बयानियां चलाना चाहती है। बिलावल भुट्टो को 10 अगस्त तक उल्टी गिनती रखनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के साथ 2.5 साल की कोई बात नहीं होती है। पीपल्स पार्टी वाले खिलाती मैंडेट पर सदर बने बैठे हैं। शर्जील इनाम मेमन पहले अपने सदर को तो निकालें। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू और अंदाज गुफ्तगू से हमें शदीद इख्तिलाफ है। पार्टी पॉलिसी के बायस जवाब नहीं दे रहा। सिस्टम में कोई कमी नहीं, सिर्फ सिस्टम पर अमल करने में कमी है। यही सिस्टम डिलीवर कर सकता है, कल भी कर सकता था और आइंदा भी करेगा। आजाद कश्मीर में एक बार फिर शेर की धाड़। नून लीग को सादा अक्सरियत हासिल। इलेक्शन का दूसरा मरहला भी नून लीग के नाम। 14 नशस्तों पर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी 5 सीटों पर कामयाब। नून लीग आजाद कश्मीर 23 सीटें समेटने के साथ हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। पीपल्स पार्टी 9 नशस्तों के साथ आजाद कश्मीर असम्बली में दूसरी बड़ी जमात बन गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आजाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में कामयाबी पर पार्टी को मुबारकबाद। कहा, कामयाबी कायद नवाज शरीफ की पूरी टीम की मेहनत का समर है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने आजाद कश्मीर में कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। कामयाबी कश्मीरियों का नून लीग की पॉलिसियों पर एतमाद का सबूत है। आजाद कश्मीर की तरक्की और खुशहाली अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मरीम नवाज भी खुश ट्वीट में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई और नहीं बस शेर। पर इमरान खान के भी पूरे थे। ये बात ना करें कि पीपुल्स पार्टी क्या क्या कर सकती है, वो खैर वो पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप डिसाइड करेगी। नंबर्स की खुशफहमियां जो है वो किसी जमात को नहीं होनी चाहिए। आपने मैंडेट को रोंदा, आपने पीपुल्स पार्टी के मैंडेट को रोकने की कोशिश की, आपने उन कश्मीरियों के मैंडेट को रोकने की कोशिश की कि आप उस इलाके के प्रेसिडेंट को, वो सदर हैं इस वक्त चौधरी अतीफ साहब, उन पे आप जो है वो अटैक करते हो। ये मिलन ने आज दिन तक माना है कि 2024 का मैंडेट इनका खैरात था। वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। सिंध के वज़ीर इत्तेफाक शर्जील इनाम मेमन का दावा। चौधरी यासीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, नंबर पूरे होने से काम नहीं बनता। नंबर पीटीआई के भी पूरे थे। जब एक बार पीपल्स पार्टी इरादा करती है तो हुकूमत को जाना ही होता है। आजाद कश्मीर में इंतखाबात नून लीग और इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ है। फरवरी 2024 को जो कुछ हुआ वो भी कश्मीर में दोहराया गया। पंजाब और वफाक में फार्म 47 की हुकूमत की फार्म 47+ कार्रवाई है। पीपल्स पार्टी मैदान खाली नहीं छोड़ेगी। नून लीग ने आजाद कश्मीर में धांधली की और फिर किसी पेशमानी के बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतकब्बिराना लहजा इख्तियार करते हुए पीपल्स पार्टी के शहीद कारकुन और लतीफ अकबर पर होने वाले हमले का तमस्कुर उड़ाया। वफाक और पंजाब हुकूमत के गठजोड़ पीपल्स पार्टी को हराया गया। नून लीग के उम्मीदवार ठप्पे लगाते रहे। हमने तहरीरी शिकायत की। मुजफ्फराबाद में धूप निकली थी और उन्होंने बारिश का बहाना बनाकर LA 27 में इंतखाब मुलतवी किया। नून लीग खैराती मैंडेट से इक़्तिदार में आई। 2024 के आम इंतखाबात पर सवाल उठाए जाते हैं तो सिंध हुकूमत पर भी सवालात उठते हैं। इल्जामात लगाने वाले अपने दावों के शवाहिद भी पेश करें। विफाकी वज़ीर इत्तेफाक अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुखालिफिन को आजाद कश्मीर में हमारी कामयाबी हजम नहीं हो रही। नून लीग पर बिला जवाब इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इन्हें बेबुनियाद इल्जामात की बजाय अपनी कारकर्दगी का जवाब देना चाहिए। पीपल्स पार्टी को तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा और नून लीग की सादा अक्सरियत कबूल करनी चाहिए। अवाम जानते हैं किसने मसाइल हल किए और किसने सिर्फ दावे किए। शर्जील इनाम मेमन के इल्जामात बेबुनियाद है। अपोजिशन इंतखाबी नताइज को खुशदिली से कबूल करे और आगे बढ़ने की सियासत अपनाए। गिलगित बल्तिस्तान में कामयाबी पर नून लीग ने जिस तरह मुबारकबाद दी थी, पीपल्स पार्टी को भी आजाद कश्मीर के इलेक्शन में कामयाबी पर नून लीग को मुबारकबाद देनी चाहिए।
पीपल्स पार्टी ने आजाद कश्मीर में इंतखाबात के नताइज मुस्तरद कर दिए। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का पार्टी क़यादत को तीसरे मरहले के बायकाट का मशवरा। कहा, इलेक्शन कमीशन हमारी मुखालिफ जमात के ज़ेर असर है, सारे मामले के जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। इस तरह और इन हालात में बनने वाली असम्बली मसाइल हल नहीं कर सकती। एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए नदीम अफजल चांद ने कहा, धांधली के खिलाफ तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। इलेक्शन इस्लाहात पर संजीदा और जामे मुज़ाकरात की जरूरत है। कहा, कश्मीर के मामले पर तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स को मिल बैठना चाहिए। नून लीग अगर पंजाब में मकबूल है तो बल्दियाती इंतखाबात कराए। उफ, हम डर गए, अब क्या होगा? वज़ीर इत्तेहाद पंजाब का बिलावल भुट्टो के बयान पर तंज। ये दरअमल बिलावल भुट्टो के बयान पर मुस्कुराते हुए स्टिकर्स भी शेयर कर दिए। उस्मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कश्मीर की आवाम ने तरक्की को वोट दिया। पीपल्स पार्टी इस हद तक गिर गई कि पीटीआई पार्ट 2 बन गई। पंजाब में मरीम नवाज की बेहतरीन कारकर्दगी कश्मीरी इलेक्शन में कामयाबी की बुनियादी वजह बनी। मुखालिफिन 18 साल इक़्तिदार के बाद भी आवाम को अपनी कारकर्दगी बताने में नाकाम रहे। पीपल्स पार्टी को अपनी कारकर्दगी साबित करने के लिए इश्तिहारी मुहिम का सहारा लेना पड़ा है। गिलगित बल्तिस्तान में भी पीपल्स पार्टी को इस्तेगाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाना पड़ी। पंजाब के मुस्तरद शुदा सियासतदान मुल्क में इंतशार और फसाद फैलाना चाहते हैं। शिकस्त खुर्दा नासिर आवाम को गुमराह करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। आजाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले की पोलिंग 10 अगस्त को होगी। बाग और पूंछ डिवीजन के 11 हल्कों में पोलिंग की तैयारियां मुकम्मल। 1979 पोलिंग स्टेशन कायम। 208 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। मजमूई तौर पर 11,54,626 रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक राय इस्तेमाल करेंगे। 6,02,011 मर्द और 5,52,615 खवातीन वोटर शामिल हैं। LA 14 बाग धीरकोट में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह सरदार अतीक, नून लीग के राजा फैसल और पीपल्स पार्टी के राजा बशीर इजाज में सख्त मुकाबला मुतवक्के। LA 15 बाग 2 में साबिक वज़ीर आज़म और IPP के उम्मीदवार तनवीर इलियास, PP के ज़ियाउल कमर और नून लीग के मुश्ताक मिन्हास में तगड़ा जोड़ पड़ेगा। LA 17 में मौजूदा वज़ीर आज़म फैसल मुमताज राठौर और नून लीग के चौधरी हसन अजीज में सख्त मुकाबला मुतवक्के। ज़राई तरक्याती बैंक आइस्को, फेस्को और गैपको की निजकारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत निजकारी अमल में पेशरफ्त से मुतल्लिक जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, निजकारी प्रोग्राम के तहत तयशुदा तमाम अहदाफ और टाइम लाइन्स पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ज़राअत में किरदार बरकरार रखते हुए ज़राई तरक्याती बैंक की निजकारी का तरीका वज़ा किया जाए। निजकारी के बाद भी किसानों को कर्जों और माली वसाइल की फराहमी पर बैंक की तवज्जो बरकरार है। फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए माली वसाइल तक रसाई यकीनी बनाना जरूरी है। ज़राई तरक्की माशी और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए बुनियादी अहमियत रखती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आइस्को, फेस्को और गैपको की निजकारी के अमल पर भी ब्रीफिंग दी गई। आइन में नए सूबों के क़याम का वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद। बहावलपुर, हज़ारा और जनूबी पंजाब के सूबों की राह नून लीग और पीपल्स पार्टी ने रोकी। मोहम्मद अली दुरानी और फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बहावलपुर के अवाम अलग सूबा चाहते हैं। कौमी मुतालबे के मुताबिक नए सूबों के लिए नेशनल यूनिटी हुकूमत कायम की जाए। पंजाब असम्बली में सूबे से मुतल्लिक करारदाद पेश करके अवाम को धोखा दिया गया। फवाद चौधरी ने कहा कि नए सूबों का मुतालबा तस्लीम किया जाए, वरना एहतजाज का दायरा वसी हो सकता है। PTI हमेशा छोटे इंतजामी यूनिट्स के क़याम की हामी रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी की सफ़ात अहमद। कुंबल खुदकुश हमले के जख्मियों की आदत और मुतलका हुकाम से मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा कि अमन दुश्मन अनासिर को अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अमन के लिए पुलिस और शहरियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। कुंबल खुदकुश हमले में शोहदा की तादाद 17 हो गई। तहकीकात के लिए JIT कायम। पुलिस शोहदा को शहीद पैकेज देंगे। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खुदकुश हमलावर की शिनाख्त हो गई। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। सूबे में दूसरे खुदकुश की भी इतलात हैं। लोग सिक्योरिटी का ख्याल रखें और मजमा ना लगाएं। पुलिस जवानों ने खुदकुश हमलावर को रोका, जिस पर धमाका हुआ। वज़ीर आला सिंध का बारिश से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू नगासियात के इक़दाम तेज करने का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा कि अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बारिशों के दौरान अवाम को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। तमाम इदारे मुकम्मल तौर पर मुतहरिक रहें। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। बच्चों की नशोनुमा की कमी के खात्मे के लिए जाम हिकमत अमली पर इत्तेफाक। सेहत, ग़ज़ाइयत, साफ पानी, निकासियाब, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और ज़राअत के सूबों को एक मुश्तरका फ्रेमवर्क के तहत यकजा करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा कि बच्चों में नशोनुमा की कमी इंसानी तरक्की के सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है। खात्मे के लिए तमाम मुतल्लिका महकमों को एक मरबूत निज़ाम के तहत काम करना होगा।
रावलपिंडी और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में आज हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरम के जुलूस निकाले जाएंगे। मजालिस का भी अहतमाम किया जाएगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस की भारी नफरी तैनात होगी। रावलपिंडी में चेहरम जुलूस के पेश नजर आज मेट्रो बस सर्विस बंद करने का फैसला। मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन ता फैजाबाद तक बंद रहेगी। IGP ता पाक सेक्रेटरी तक मेट्रो बस सर्विस फाल रहेगी।